हातिम के छठे सवाल के जवाब मिलने के बाद जरगाम गुस्से में आ जाता है और वह इलाका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसके बाद जरगाम पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए खतरनाक भयानक हथियार को जगा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपने छठे सवाल के जवाब पाने के बाद हातिम समुद्र से बाहर निकल आते हैं और परजाद से माफी मांगते हैं। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया था और कहते हैं मुझे माफ कर दो। मैं जुम्मन को खो जाने के बाद बहुत डर गया था। तभी कासिम हातिम से पूछता है क्या यस्कार का मोती मिला? तभी हातिम बताते हैं मैं वहाँ अपने असली अब्बू और अम्मी से मिला और वे तीनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी हातिम अपने अगले सफर की ओर जा ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ वे सभी बाबा आ जाते हैं। तभी वीर सरजू हातिम को बताते हैं दुनिया पर कयामत की घड़ी आ गई है हातिम, तुम्हें आगाह करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। तभी हातिम के पूछने पर सरजू बताते हैं जरगाम के सर पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करने का जुनून सवार हो चुका है, इसलिए उसने जुल्मी तबाही को जगाने की तैयारी शुरू कर दी है। तभी हातिम पूछते हैं जुल्मी तबाही क्या है बाबा? तभी सरजू बताते हैं जरगाम का आखिरी वार, उसका सबसे बड़ा हथियार जुल्मी तबाही। अगर उसने जुल्मी तबाही को दुनिया पर छोड़ दिया तो दुनिया की तबाही पक्की है। इसलिए ऐसा करने से पहले तुम्हें अपने आखिरी सवाल हुमायूं गिर्द की खबर लाओ, उसका जवाब ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ जरगाम अपने जुल्मी तबाही को तैयार कर रहा होता है। तभी सरजू समय का ध्यान रखते हुए हातिम को हमाम गिर्द में भेजने से पहले उनके अंतिम सवाल को हल करने से पहले बाबा कसबान हातिम को बताते हैं लेकिन एक बात याद रखना हातिम, हमाम गिर्द का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तभी बाबा सरजू हातिम का समय बचाने के लिए उन्हें फौरन उनके 7वें सवाल के हल करने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों की मदद से हमाम गिर्द भेज देते हैं। लेकिन हातिम को भेजने से पहले सरजू हातिम को एक सफेद मोती देते हैं और कहते हैं जैसे ही हमाम गिर्द में तुम्हारे 7वें सवाल का जवाब मिल जाए तो तुम इस मोती को तोड़ देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे 7वें सवाल का जवाब मिल गया। इसके बाद हम तुम्हें फौरन जुलमगद भेज देंगे, जहाँ पहुँचकर तुम्हें जरगाम और जुल्मी तबाही को रोकना होगा। तभी हातिम उस मोती को लेकर सरजू की शक्तियों की मदद से जुलगमन पहुंच जाते हैं। तभी वहां पहुंचने के बाद कासिम कहता है ये कितना वीरान और खामोश जगह है, यहाँ तो दूर दूर तक बिना सन्नाटे के और कुछ भी नहीं है। तभी परजाद कहती है हमने खतरनाक जगह बहुत देखे लेकिन इतनी खौफनाक जगह पहले कभी नहीं देखी। इस हवा में ही मुझे शैतानियत महसूस हो रही है। तभी हातिम, कासिम और परजाद तीनों के आगे चलने पर उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है। तभी कासिम कहता है अम्मा की लालटेन, इतना गहरा कुआं, शुरू तो यहाँ से हुआ है लेकिन इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। तभी परजाद कहती है हातिम फिलहाल हमें अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता नजर आ रहा है। तभी हातिम उन दोनों को लेकर नीचे कूद जाते हैं। तभी कुएं के अंदर जाने पर उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जिससे होकर वे तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरी तरफ जरगाम जुल्मी तबाही को तैयार करने का काम शुरू रखता है। तभी जरगाम की जुल्मी तबाही से बहुत बड़ी रोशनी निकलती है, जिसके बाहर खड़े बाबा कसमान कहते हैं लगता है जरगाम ने जुल्मी तबाही को जगा लिया है। वहीं दूसरी ओर हातिम चलते चलते किसी गुफा के द्वार के सामने पहुंच जाते हैं। तभी परजाद कहती है लगता है वही हमाम गिर्द का दरवाजा उस पत्थर के पीछे है। तभी कासिम और परजाद उस दरवाजे के पास जा ही रहे होते हैं कि अचानक हातिम उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं यह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक पुतला है। तभी अचानक वह पुतला एक इंसान के भेष में आ जाता है और वह कहता है हमाम गिर्द का पहरेदार हूँ मैं, मेरी हिदायत मानो तो तुम आगे बढ़ने की सोचना भी मत। तभी वो पहरेदार कहता है यह कोई मामूली दरवाजा नहीं है, जब मन किया अंदर घुस गए। इस दीवार के पीछे सबसे खतरनाक कैद खाना है जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक शैतानी ताकतें और इस दीवार के पीछे दुनिया की सबसे अंधेरी जगह है। तभी हातिम कहते हैं इसके अंदर क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे अपने 7वें सवाल का जवाब ढूंढना है और मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। तभी वह पहरेदार कहता है 7वां सवाल, इसका मतलब तुम ही हातिम हो जिसने उन 6 आसमानी सवालों को हल किया। और कहता है फिर तो तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इस हुमाम गिर्द के होने का तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम ही 6 आसमानी सवालों को हल करने वाले मसीहा हो। तभी हातिम कहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे क्या करना होगा? तभी वह पहरेदार कहता है बस तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तभी हातिम जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि अचानक हातिम के चारों ओर एक गहरा खाई बन जाती है और वो पहरेदार कहता है अगर तुम इसमें गिर गए तो तुम सीधे नर्क की गहराइयों में जाओगे और वह भी बिना रुके। तभी वो पहरेदार अपना पहला सवाल पूछता है। उसका पहला सवाल होता है
एक भेड़िया हिरन का शिकार करने उसके पीछे भागता है। तभी तुम्हारी नजर उन दोनों पर पड़ती है तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही धनुष और एक ही तीर होती है। तो तुम बताओ, तुम उस तीर से किस पर निशाना लगाओगे? तभी पीछे खड़ा कासिम परजात से कहता है, ये भी कोई सवाल हुआ? इसमें कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि एक तीर से भेड़िया मरने वाला तो है नहीं। तभी परजात कहती है, कासिम, जैसा अकल वैसा ही जवाब। तभी हातिम काफी सोचने के बाद जवाब देते हैं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तभी वह पहरेदार कहता है, पहला जवाब गलत जवाब। लेकिन हातिम पीछे हटने वाले में से थे नहीं। तभी वह पहरेदार अपना दूसरा सवाल पूछता है और कहता है, उस भेड़िए ने उस हिरन को मार दिया और जैसे ही वह हिरन को खाने वाला है, अचानक वहाँ एक शेर आ गया। खूंखार खतरनाक उस शेर ने भेड़िए को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वह भेड़िया अपने शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं था। उस शेर के सामने उस भेड़िए की एक नहीं चली। और अब तुम बताओ हातिम, अब तुम किसे मारोगे? क्या उस शेर को भेड़िए का जबरदस्ती खाना छीनने के कारण उस शेर को मार दोगे? तभी हातिम काफी सोचने के बाद जवाब देते हैं, नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तभी वह पहरेदार फिर कहता है, यह भी जवाब गलत है हातिम। तभी वह पहरेदार कहता है, हातिम, तुम और नर्क के दरवाजे से ज्यादा फासला नहीं है, तुम चाहो तो तुम वापस लौट सकते हो। लेकिन हातिम पीछे हटने से मना कर देते हैं। तभी वह अपना तीसरा सवाल पूछता है और वह कहता है, वह शेर उस भेड़ियों को मार दिया। वह शेर हिरन को जैसे ही मारकर उस हिरन को खाने वाला था कि अचानक उस शेर की नजर तुम पर पड़ी और वह तुम्हें बिना मौका दिए तुम पर हमला करता है। अब बताओ तुम क्या करोगे? तभी हातिम जवाब देते हैं, मैं वह एक तीर उस शेर पर चला दूंगा। तभी वह पहरेदार कहता है, आखिरी जवाब वह भी गलत। तभी हातिम उस नर के दरवाजे के अंदर समा जाते हैं। तभी अचानक अगले पल देखने पर पता चलता है कि हातिम आकाश से होते हुए नीचे आ रहे होते हैं। तभी वह पहरेदार हातिम से कहता है, तुम्हारे सातों सवालों का जवाब सही था हातिम। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था कि तुम्हें अंदर जाने का इरादा कितना पक्का है। तुमने पूरे यकीन के साथ उन सभी तीनों सवालों का सही जवाब दिया। और वह कहता है, मैं सिर्फ उन सवालों के पीछे तुम्हारी सोच जानना चाहता था। तभी हातिम कहते हैं, जब वो भेड़िया ये के पीछे भाग रहा था तो मैंने कोई तीर नहीं चलाया, क्योंकि हिरन का शिकार करना भेड़िए के लिए कुछ उसके अपने भी वसूल हैं। यह कुदरत का बनाया हुआ तरीका है और कुदरत कभी गलत फैसला नहीं करता। यदि कुदरत ने भेड़ियों को तेज दांत और नाखून दिया है तो हिरन को तेज रफ्तार की खूबी बख्शी है। और हातिम कहते हैं, अगर हिरन को अपनी जान बचानी है तो भेड़ियों को भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूख मिटानी है। और वह पहरेदार पूछता है, दूसरे सवाल का जवाब? तभी हातिम बताते हैं, ये जंगल का कानून है, जो काबिल होता है वही यहाँ कायम रह पाता है। शेर ने भेड़ियों को एक बार भागने का मौका दिया, लेकिन भेड़िए ने अपने हक के लिए उससे लड़ने का फैसला किया। अब शेर भेड़ियों को मारता या भेड़िया शेर को, दोनों सूरतों में कुदरत का फैसला होता और कुदरत के फैसले पर अंगली उठाने वाला मैं कौन होता हूँ। और आगे हातिम कहते हैं, सिर्फ हाथ में हथियार लेने से किसी की जान लेने का हक नहीं मिल जाता। तभी वह पहरेदार कहता है, तीनों सवालों का जवाब तुमने बहुत ही होशियारी और समझदारी से जवाब दिया हातिम। लेकिन ये बताओ हातिम, तुमने शेर को उस वक्त क्यों मारा जब उसने तुम पर हमला किया, जबकि शेर का तुम पर हमला करना भी कुदरत का फैसला हो सकता था। तभी हातिम बताते हैं, इस दुनिया में खुद के लिए लड़ने का और जिंदा रहने का पूरा हक है, और ऐसा ना हो तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। और बताते हैं, कोई भी इंसान शेर पर आसानी से फतेह नहीं पा सकता, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे शेर को मारना ही था। उसके बाद हातिम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी अंदर जाने पर परजात कहती है, यहाँ अंदर जाने पर अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हातिम बादशाह फरजान का दिया हुआ वह जादुई रोशनी वाला स्तूप का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उनके सामने सरपना आती है और वह कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे हातिम ने नीलमणि हासिल करने के लिए उसे खत्म कर दिया था। तभी देखते देखते वे सभी शैतान वहाँ पर आते हैं, जिसे हातिम ने अपने पिछले सवालों को हल करते वक्त उनका अंत कर दिया था। तभी वहाँ किताब भी होता है और वह कहता है, देखो गौर से देखो हातिम, ये सब कितने बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जो सबको तुमसे बदला जो लेना है। तभी हातिम कहते हैं, कमाल हो गया, यहाँ तो शैतानों की पूरी फौज है। और कहते हैं, दुनिया को तुम जैसे शैतानों से निजात दिलाने का मौका दोबारा इतनी जल्दी मिलेगा ये नहीं सोचा था। तभी हातिम जैसे ही उन शैतानों पर तलवार से वार करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। तभी वे शैतान कहते हैं, मरे हुए को दोबारा नहीं मारा जा सकता हातिम। तभी हातिम उन्हें खत्म करने के लिए
अपनी तलवार की ताकत को जागृत करते हैं। वहीं दूसरी ओर जरगाम कहता है कि हातिम, जब तक तुम 7वें सवाल का जवाब ढूंढोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मेरा जुल्मी तबाही तैयार है। जिस दुनिया को तुम अपने आप को मसीहा कहते हो, उस दुनिया को मैं हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर दूंगा। और कहता है, काश तुम ये मंजर देख पाते, कैसे मेरा जुल्मी तबाही शोले बरसाएगा तेरे लोगों पर, और फिर देखना मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। जरगाम इस दुनिया का बेताब बादशाह है